नमस्कार जी, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सबको आज की मेरी न्यू ब्लॉग में। मैं हूं कविता, लाइफस्टाइल ऑफ शॉप ओनर से। तो आप सबको पता है कि मेरा एक छोटा सा किराना स्टोर है और अब घर के पास रिलायंस मॉल भी खुल चुका है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुझे डर लगा। सुना था बड़े मॉल आते हैं तो छोटी दुकानों पर असर थोड़ा तो पड़ता ही है। तो पहले दिल थोड़ा सा उदास हो गया, पर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, अब लोग वहां तो जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, ऑफर भी वहां आपको मिलेगा। लेकिन हमारे जैसे छोटी दुकानों को कौन याद करेगा। तो पर मैं सोची चलो कोई नहीं। तो मैं भी गई थोड़ा सा मॉल देखने। बाबू, मैं, गुड़िया, मम्मी गए। तो बड़े बड़े होर्डिंग्स वगैरह लगे थे, बहुत सजावट हुआ था। अब देखिए, जो ऊपर ये कागज का पताका यहाँ पे लगा हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा था। बाबू गुड़िया बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और वो लोग आगे भाग भाग के चले गए और मैं पीछे आ रही थी। तो मैं एक एक चीज को ध्यान से देख रही थी। जाहिर है हमारे स्टोर के पास खुला है तो थोड़ा बहुत तो असर पड़ेगा। ढोल नगाड़े बज रहे थे, तो ढोल की आवाज बहुत ज्यादा तेज थी और बहुत सुंदर से सजाया हुआ था। लोग भी बहुत सारे आ रहे थे, यहाँ पे शॉपिंग कर रहे थे। इनॉग्रेशन तो बहुत सुंदर सा हुआ। तो मैं अंदर गई और सच में मॉल बहुत ज्यादा बड़ा था, खूबसूरत था। तो वहां पे मैं भी थोड़ा सा देखी। चारों तरफ बहुत सारे हमारे जो कस्टमर जो हमारे स्टोर में आते थे वो यहाँ पे मुझे मिले। जाहिर है कि जैसे मैं भी आई हूँ स्टोर घूमने, पहला दिन ओपनिंग हुआ है तो बाकी लोग भी आएंगे। तो जिंदगी में देखिए, मैंने फिर सोचा कि जिंदगी में कब किसने आसानी से कुछ पाया है। जो भी बना है मेहनत से ही बना है। तो मैंने भी तय कर लिया कि डरने से तो कुछ हासिल नहीं होगा, नए जमाने के साथ ही चलना है। तो वहां पे मैं इधर उधर का कुछ भी नहीं सोची, बिल्कुल एंजॉय करने लगी। वैसे भी स्टोर से निकलने का मौका बहुत कम मिलता है। तो बाबू और गुड़िया के साथ आज हम शॉपिंग करने गए तो बहुत अच्छा लगा। बच्चे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बदमाशी कर रहे थे। तो मम्मी यहाँ पे कुछ प्याज उठाई, क्योंकि प्याज खत्म हो गया था तो मम्मी सोची चलो यहीं से ही प्याज ले ले। तो मम्मी प्याज ले ली, मैं भी कुछ ऐसा आइटम ली जो कि ऑलरेडी हमारे स्टोर में है। तो इस तरीके का आइटम मैंने चूज किया। तो थोड़ा सा प्राइस डिफरेंट मेरे को पता लग जाएगा, तो इसीलिए मैंने कुछ चीजें उठाई। और बाबू गुड़िया बहुत ज्यादा तंग कर रहे थे। बाबू बोल रहा था कि क्योंकि ये ऊपर और भी फ्लोर थे, तो बाबू बोल रहा था ऊपर टॉय वाला सेशन था, कपड़े वाला सेशन था, तो चलो वहां पे चलेंगे। मैं बोली कोई नहीं, थोड़ा नीचे वाला पोर्शन अच्छे से देख ले और फिर हम ऊपर चलेंगे। लेकिन बच्चे तो बच्चे ही हैं, इधर उधर भाग रहे थे बिल्कुल। तो मैं कुछ मसाले और कुछ लेस के पैकेट बच्चों के लिए लिया, गुड़िया ने टॉय लिया। तो ये सारा सामान हम लिए। एक एक चीज मैं ध्यान से देख रही थी कि बिलिंग किस तरीके से हो रहा है यहाँ पे और वेट किस तरीके से हो रहा है। बहुत सारे लोग, बड़े बड़े ट्रॉली। मेरे स्टोर में तो छोटे हम बकेटे रखते, लेकिन यहाँ पे बड़े बड़े ट्रॉली थे। और ये जो बिस्किट में देख रही थी, ये हमारे स्टोर में नहीं था, तो मैं सोच इसका एमआरपी देख रही थी कि चलो हम भी लाएंगे इस तरीके का बिस्किट्स। देखिए, वैरायटी होना चाहिए, वैरायटी ही स्टोर को आगे बढ़ाएगा। अगर एक ही तरीके का सामान हम रखेंगे तो वहाँ पे कस्टमर थोड़ा सा, उनको ऑप्शन ज़्यादा नहीं मिलेगा ना। तो वैरायटी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे बहुत सारा वैरायटीज़ थे जो हमने कभी देखा भी नहीं था। और यहाँ पे जो स्टाफ थे वो लगातार सामान भरने में लगे हुए थे, क्योंकि ओपनिंग का दिन था, बहुत सारे लोग आए थे और सजावट बहुत सुंदर था, भीड़ बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पे सामान भी खत्म हो रहा था और वो लोग भरने में बिल्कुल जुड़ गए थे। चॉकलेट, बिस्किट, वो सारा बहुत ज़्यादा वैरायटीज था। तो गुड़िया भी यहाँ पे एक एक बिस्किट उठा रही थी, बाबू भी उठा रहा था। दोनों बिल्कुल बहुत ज्यादा तंग कर रहे थे और लड़ भी रहे थे साथ साथ। वो एक बिस्किट उठा रही थी गुड़िया, तो बाबू को भी वही चाहिए। बाबू कुछ उठा रहा था तो गुड़िया को भी वही चाहिए। ऊपर बलून्स वगैरह लगे थे, गुड़िया एकदम अड़ गई कि उसको ऊपर वाला बलून्स चाहिए। उसको तो बहुत मुश्किल से हम लोग चुप करवाए कि भाई ये वाला बलून्स कैसे लाएंगे आपके लिए, स्टोर में बलून्स है तो मैं आपको दिलवा दूंगी। बच्चे तो बच्चे ही हैं। यहाँ पे देखिए छोटे बच्चे भी बहुत ज़्यादा आए हैं शॉपिंग करने। तो मैं भी एक बकेट उठाई यहाँ पे और तो मैं सोची चलो मैं भी कुछ शॉपिंग कर लूँ और कुछ।
मुझे यहाँ का इतना पता नहीं था, तो कुछ मतलब ऑफर मिल रहा था, तो मैं हाफ हाफ करके बिल करवा रही थी। तो जहाँ पे बिल हमने किया था ना, तो उन्होंने बोला कि नहीं इकट्ठे कर लो ताकि आपको कुछ मिल जाएगा। तो फिर ऊपर वाले स्टेशन में जाना था, ये बकेट लेके हम ऊपर जा नहीं सकते थे, तो बकेट को मैं एक ही जगह रख दी नीचे। और क्योंकि बिलिंग हुआ ही नहीं था तो डरने का कोई टेंशन ही नहीं था कि कोई हमारा चुरा ले कि क्या है। तो मैंने नीचे ही रख दिया। तो हम लोग ऊपर गए और ऊपर देखिए साइड में बहुत सारे डस्टबिन्स रखे हुए हैं, सुंदर सुंदर प्लास्टिक का आइटम था। यहाँ पे टॉयज वगैरह थे। बीच वाला जो फ्लोर है, ये जो येलो वाला टॉय है डॉगी, ये बाबू ने लिया, और साइड में जो एलिफेंट है वो गुड़िया ने लिया। ये दोनों खरीदे। ये जो येलो वाला है ये मेरे बाबू ने लिया, बहुत प्यारा लग रहा था। तो ये इतने सारे टॉयज थे, लेकिन बाबू बाबू यहाँ पे इसको एक गन मिला तो ये गन के पीछे पड़ गया कि मुझे ये चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा था। और मैंने उसको मना किया क्योंकि अभी उसको मैं फुटबॉल दिलवाई थी, और ये वाला बहुत ज़्यादा महंगा था। तो मैं बोली नहीं ये नहीं ले, और कुछ ऐसा चीज़ ले जो आपका है नहीं। तो वाटर बॉटल ले गुम कर दिया था स्कूल में, तो मैं बोली आप वाटर बॉटल देख लो वही ले लेंगे, लेकिन वो मिला नहीं यहाँ पे हमें। तो उसने एक स्पोर्ट्स का बैग खरीदा। फिर कपड़े वाले सेशन में हम गए, तो यहाँ पे कपड़े भी बहुत अच्छे प्यारे प्यारे कपड़े थे। तो टी शर्ट हमने बाबू का एक टी शर्ट लिया, गुड़िया का, और एक टॉवल मैंने लिया। इस तरीके का कुछ डेकोरेशन हुआ था, तो डेमो वगैरह लगाया हुआ था, मम्मी ने भी देखा। तो हमने सोचा कोई नहीं, यहाँ पे पास में खुल गया है तो अभी उतना नहीं लेंगे, आ जाएंगे बीच में कभी कभार शॉपिंग करने। क्योंकि उतना पैसा मैं लेके नहीं आई थी, बस देखने आई थी। तो देखिए हम लेडीज़ है, कहीं पे जाते हैं तो थोड़ा बहुत ना आना करते, शॉपिंग तो हो ही जाती है। तो ये बाबू ने बैग लिया, तो बैग के अंदर मैंने सारा सामान भर लिया जो जो हमने खरीदा। और दोनों बच्चे इतना तंग कर रहे थे और बहुत समय भी हो गया था। तो अब शॉप में भी कोई नहीं था, सर अकेले थे। तो मैं बोली चलो कोई नहीं, अब चलते हैं घर, और अब पास में ही खुल गया है तो बीच बीच में आएंगे, थोड़ा बहुत टाइम पास हमारा भी होगा। तो यहाँ पे अभी मैं मॉल से निकल गई हूँ, और थोड़ा सा यहाँ पे आके माइंड फ्रेश भी हो गया। तो देखिए मैं मानती हूँ कि कंपटीशन बड़ा है, पर मैं भी तो छोटी दुकान वाली नहीं हूँ। मैं तो वो हूँ जो हर सुबह नए उम्मीद के साथ शटर उठाती हूँ, और हर रात ये सोचकर सोती हूँ कि आज भी मैंने ईमानदारी से काम किया है। अगर एक कस्टमर भी मेरे पास वापस आता है तो मुझे लगेगा कि भाई मेरी जो मेहनत है वो सफल हो गई। वैसे भी 1 साल हो गए यहाँ पे हम लोग मेहनत कर रहे हैं दिन रात बैठ के। मेरी सफ़र आप लोग जर्नी देख ही रहे हैं स्टार्टिंग से। तो देखिए अगर एक बच्चा मेरे स्टोर में चॉकलेट लेने भी आता है और खुश होके जाता है, तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी ड्यूटी निभाई। मॉल के खोलने से पहले भी मैंने दुकान चलाई, आज भी चला रही हूँ और कल भी चलाती रहूँगी। बस डिफरेंस इतना होगा, अब और ज़्यादा डेडिकेशन, और ज़्यादा प्यार से, और ज़्यादा पॉजिटिव सोच के साथ मैं इसको चलाऊँगी। क्योंकि मैं मानती हूँ कि बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट का नाम नहीं, बिजनेस वो रिश्ता है जो लोगों के दिल से जुड़ता है। जब लोग आप पर भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, तो बड़े मॉल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो हाँ, रिलायंस मॉल खुल गया है घर के पास, लेकिन मेरा स्टोर बंद नहीं होने वाला। मेरा जज्बा और मेरा भरोसा मेरे हर प्रोडक्ट से बड़ा है। और एक बात तो पक्की है कि जो दुकानदार दिल से मेहनत करता है उसके लिए कोई मॉल, कोई कंपटीशन बड़ा नहीं होता है। क्योंकि असली कस्टमर लॉयल्टी डिस्काउंट से नहीं, दिल से मिलती है। तो देखिए आज का जो ब्लॉग है यहीं तक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के